माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मंत्र जाप के बाद एक ऐसा उपाय, गुड़ का उपाय, जिसको करने से रातों रात किस्मत पलट जाएगी, भाग्य साथ देगा, आपका जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। बहुत इजी उपाय है ये। आपने सुना होगा गुड़ के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। गुड़ के आपने बहुत सारे उपाय सुने होंगे। ये जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपने मंत्र जाप के बाद करना है, मॉर्निंग में, सिर्फ दिन में एक ही बार करना है ये उपाय, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा सिंपल है और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप से आपकी विश पूरी होती है। आप एक विश विजुलाइज करते हो और मंत्र का जाप करते हो या सुनते हो तो आपकी एक विश पूरी होती है। उसके बाद अगर आप इस गुड़ वाले उपाय को कर लोगे तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वो विश तो पूरी होगी ही जो आपने विजुलाइज की है, लेकिन इस उपाय को करने से और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में आपको मिल जाएंगी जो आपने शायद अभी आप उस विश के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। अब आपने ये करना क्या है और करना कैसे है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुबह उठते हो जब आप मंत्र जाप के लिए या मंत्र सुनने के लिए, आप ये ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो। और ये आप अगर आप जब भी उठते हो सुबह 8 बजे 7 बजे या जिस टाइम भी उठते हो आप उस टाइम भी इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले मंत्र जाप ज़रूर कर लेना, ठीक है। मंत्र जाप करना है या मंत्र सुनना है, जो भी आप डेली जैसे भी सुनते हो, मंत्र आप चैंट करते हो, आप विश को विजुलाइज करते हो, डेली जैसे करते हो सेम वैसे ही आपने करना है। मंत्र जाप करने के लिए आप बैठने से पहले आपने क्या करना है, एक कटोरी में एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेके बैठना है अपने साथ में, ठीक है। टुकड़ा कितना बड़ा होगा, इतना कि आप एक टाइम में खा लो। बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे खाया नहीं जाएगा। बिल्कुल छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कटोरी में रख के, साफ़ सुथरी कटोरी लेनी है और फिर उसमें रख के आपने अपने पास में रख के बैठ जाना है। फिर आपने मंत्र जाप करना है, सुनना है, जैसे भी आप डेली करते हो, जो भी मंत्र आप सुनते हो वो ही सुनिए, ठीक है। और अपनी विश को विजुलाइज करना है और आपने ऐसे फील करना है कि उस गुड़ के टुकड़े में सारी पॉजिटिव एनर्जीज जा रही हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स जा रही हैं उस गुड़ के टुकड़े में। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे विजुलाइज करनी है, ठीक है। और फिर आपने जब आप मंत्र सुन लोगे पूरा, वो आपका हो जाएगा 108 बार या जितना भी आप डेली करते हो, फिर आपने क्या करना है, उस गुड़ के टुकड़े को उठा के खा लेना है जैसे प्रसाद की तरह, ठीक है। उस गुड़ में आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्स गई हैं, सारी उसमें उस मंत्र की पॉजिटिव एनर्जीज गई हैं, उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स गई हैं उस गुड़ में। ये सोच के बिल्कुल प्रसाद की तरह, ये भगवान का ही प्रसाद है, आपने उसको खा लेना है, ठीक है। ये कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आप जो भी करते हो डेली, अपना नहाना या ब्रेकफास्ट करना, जो भी आप काम करते हो वो आप करो। उसके बाद आपने एक गुड़ का टुकड़ा, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा बाहर ले जाके आपने गाय को खिला सकते हो, ठीक है। या आप जल प्रवाहित कर सकते हो या आप मंदिर में रख के आ जाओ, तीनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है। ये भी डेली करना है। और ये आपको किस टाइम करना है, जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो आप उस टाइम कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा टाइम नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही करना है या जब उस टाइम जब मंत्र सुना जस्ट उसके बाद ही करना है, नहीं। ये आप 1-2 घंटे रुक के भी कर सकते हो। मंत्र मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे सुना और वो गुड़ का टुकड़ा आपने वो खा लिया, वो वाला तो आपने उसी टाइम करना है। लेकिन ये वाला उपाय आप उसके 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हो। बस ये कि आप दोपहर के 12 बजे से पहले पहले ही करना है ये, ठीक है। तो आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हो, या आप अपने घर के काम फिनिश करके तब आप बाहर जाके कर सकते हो। एक गुड़ का टुकड़ा आपने या तो गाय को खिला दें, या आप मंदिर में रख दें, या आप जल प्रवाहित कर दें। तीनों में से एक चीज़ कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, ठीक है। अगर बहता हुआ जल है आपके घर के आसपास, कोई नहर या कोई नदी का पानी है जिसमें जल बहता हुआ हो और साफ़ हो, ऐसे नहीं नाले वाले में नहीं फेंक देना, तो आप जल प्रवाहित कर सकते हो। अगर आपको लगता है जल का कोई सोर्स नहीं है हमारे आसपास तो आप मंदिर में रख के आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि काउस को खिलाना आपके लिए ज़्यादा इजी है तो काउस को भी खिला सकते हो, गाय को मतलब, ठीक है। कोई भी लेकिन जो एक दिन आप जो करोगे वो डेली वही करना पड़ेगा, ये आपको उपाय डेली करना है।
कम से कम 43 डेज़ तक। तो अगर आपने फर्स्ट डे अगर आपने जल प्रवाहित किया, तो आपको डेली जल प्रवाहित ही करना है। ऐसा नहीं एक दिन जल प्रवाहित कर दिया, एक दिन गाय को खिला रहे हो, एक दिन मंदिर में रख रहे हो, नहीं। एक दिन जो डिसाइड कर लो, जो करना है फिर डेली वही करना है, ठीक है? अगर गाय को खिला रहे हो तो डेली गाय को खिलाना है, अगर मंदिर में रखने जा रहे हो तो डेली मंदिर में रख के आना है, ठीक है? और उससे पहले जो आपने गुड़ खाना है वो आपने मंत्र जाप करते ही उसके बाद तुरंत ही आपने वो खा लेना है, ठीक है? लेकिन इस वाले उपाय को आप 1-2 घंटे रुक के भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिए कि दोपहर को 12 बजे के बाद नहीं करना। दोपहर को 12, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा पहर शुरू हो जाता है, तो उस टाइम हमारे जो उपाय हम करते हैं उनके रिजल्ट्स मिलने कम हो जाते हैं। ये कह लो कि नेगेटिव एनर्जीज़ का थोड़ा बढ़ जाता है उस टाइम। तो पहले पहले पहर में ही, यानी 12 बजे से पहले पहले जो पहला पहर होता है दिन का, उसमें ही उपाय कर किए जाते हैं। वो हमें जल्दी फल देते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, तो हमें जल्दी फल मिलते हैं, हमारी सारी विशेज़ पूरी होती हैं। अब मैंने आपको ये इसमें ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं लिखा कि शादी होगी जल्दी, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, या आपका घर बनेगा, या आपको जॉब मिलेगी अच्छी, या बिजनेस ग्रो करेगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ मैंने क्यों नहीं लिखी, मैंने ये क्यों लिखा कि किस्मत पलट जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस छोटे से उपाय से, ठीक है? कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी सिर्फ शादी हो जाएगी, या आपको प्यार मिल जाएगा, या आपको आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आपको कुछ भी ऐसा पैसा मिल जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। गुड़ के उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। ये आपने संडे से स्टार्ट करना है, याद रखिए, ठीक है? संडे से स्टार्ट करके फिर आपने ये डेली करना है कम से कम 43 डेज़ तक, और बीच में एक भी दिन छोड़ना नहीं है। पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? और देखिए आप कितनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप मुझे बताना फिर। जो भी आप कर रहे हो, ऐसे नहीं कि एक विश के लिए मंत्र आप सुनते हो, आपकी वो विश पूरी होती है, लेकिन इस उपाय को करने से, मंत्र जाप के बाद इस उपाय को करने से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिना मांगे ही लाइफ में वो चीज़ें आने लग जाएंगी, लाइफ सेटल होने लग जाएगी, सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाएंगी। जो चीज़ें हम मांगते भी नहीं हैं पर वो हमें चाहिए होती है अच्छी लाइफ के लिए, वो चीज़ें अपने आप मिलने लग जाएंगी। आप देखना खुद ही आपको इसके रिजल्ट्स फील होने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।